एक पुराना घर अकेला खड़ा था। ये एक पहाड़ी पे था, पूरे शहर को देखता हुआ। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहानियां सुनाते थे, अजीब आवाजों की बातें करते थे, खिड़कियों में परछाइयों के हिलने डुलने की बातें करते थे। ये घर डर का मंदिर था, बरसों से खाली पड़ा था। कुछ लोग कहते थे कि इस पे श्राप है। बगीचा बड़ा हो गया था, कांटेदार झाड़ियां दीवारों से चिपकी हुई थी, खिड़कियां खाली आंखों जैसी थी जो बिना देखे बाहर घूरती रहती थी। रंग उखड़ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मुर्दे की खाल के टुकड़े लटके हों। मुख्य दरवाजा हवा में चरमराता था, ऐसा लगता था जैसे कोई दर्द भरी चीख रहा हो। अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत थी, हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा भारी थी, ऐसा लगता था जैसे आपके सीने पर कोई बोझ हो। हर कमरे में पिछले जीवन की गूंज थी, भूली हुई हंसी, खामोश चीखें। पहाड़ी पर बना घर अपने राज छुपाए हुए था। ये इंतजार कर रहा था, ये देख रहा था। विक्रम एक टीवी डायरेक्टर था। वो महत्वाकांक्षी था, उसे सफलता की भूख थी। वो एक नए आइडिया की तलाश में था। वो एक ऐसा शो बनाना चाहता था जो दर्शकों को चौंका दे। वो कुछ डरावना बनाना चाहता था। उसे जवाब उस पुराने घर में मिला जो पहाड़ी पर था। विक्रम ने एक रियलिटी शो की कल्पना की। प्रतियोगी उस घर में एक रात बिताएंगे। वो अपने डर का सामना करेंगे, कैमरे उनकी हर हरकत को कैद करेंगे। ये शो सनसनी बन जाएगा। विक्रम मुस्कुराया। वो रेटिंग्स को बढ़ते हुए देख सकता था। उसने एक क्रू को हायर किया। वो लोग शक कर रहे थे, उन्होंने कहानियां सुनी थी, लेकिन विक्रम ने उनके डर को दूर कर दिया। उसने उन्हें बहुत सारे पैसे ऑफर किए। लालच डर पर भारी पड़ गया। वो शो फिल्माने के लिए मान गए। विक्रम को अपने प्रतियोगी आसानी से मिल गए। उसने एक बड़ा नकद इनाम ऑफर किया। वो जानता था कि डर एक शक्तिशाली प्रेरक होता है। उसने 6 लोगों को चुना, हर कोई मजबूर, हर कोई पैसों के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार। शूटिंग का दिन आ गया। क्रू असहज महसूस कर रहा था। घर उन्हें देखता हुआ लग रहा था। उन्होंने अपना सामान लगाया। हर कमरे में कैमरे लगाए गए। माइक्रोफोन हर आवाज को पकड़ रहे थे। प्रतियोगी आ गए। वो घबराए हुए थे। वो भूतों के बारे में मजाक कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें उनके डर को बता रही थी। विक्रम ने उन्हें घर का टूर दिया। उसने नियम समझाए। वो आसान थे। सुबह होने तक घर में रहो, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। आखिर तक जो बचेगा वो इनाम जीतेगा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, विक्रम ने प्रतियोगियों को अंदर बंद कर दिया। वो मुस्कुराया। खेल शुरू हो गया था। घर ने उनका स्वागत किया। उसने उनके डर को अपना लिया। भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया। आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। प्रतियोगी फंस गए थे, अंधेरे के साथ अकेले, और जो कुछ भी उन दीवारों के भीतर छिपा था। भाग 4। फुसफुसाते परछाइयां और अनदेखी डरावनी चीजें। रात होते ही घर में जान आ गई। फर्श चरमराने लगे, दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं। प्रतियोगी एक साथ बैठ गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि ये बस हवा है, लेकिन उनकी आवाजें कांप रही थीं। एक एक करके डर उन्हें घेरने लगा। प्रिया नाम की एक लड़की को चीजें दिखाई देने लगी। उसकी नजर के किनारे पर झिलमिलाते हुए आंकड़े। राज नाम के एक आदमी ने कसम खाई कि उसने अपने हाथ पर कुछ ठंडा महसूस किया, लेकिन जब उसने मुड़ा तो वहां कुछ भी नहीं था। सन्नाटा चीखों से टूट गया। संजय नाम का एक प्रतियोगी बेसमेंट से भागता हुआ आया। वो पीला पड़ गया था, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। वो एक काले साये के बारे में बड़बड़ा रहा था। उसने कहा कि इसने उससे बात की, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उन्होंने खुद अजीब चीजों का अनुभव करना शुरू कर दिया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चीजें बिना किसी कारण के हिलने लगीं। हॉल में कदमों की आहट गूंजी, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर दहशत में बदल गया। प्रतियोगी एक बुरे सपने में फंस गए थे। वो एक ऐसे खेल में खिलाड़ी बन गए थे जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकते थे। भाग 5। दहशत की पकड़, होश उड़ गए। घर उनके डर पर पल रहा था। वो और मजबूत होता गया। दरवाजे बंद होने लगे। खिड़कियां खुलने से इनकार कर रही थी। प्रतियोगी फंस गए थे। मदद के लिए उनकी चीखें अनसुनी हो गईं। कैमरे घूमते रहे, उनके पागलपन में उतरने को कैद करते रहे। प्रिया अपने दिमाग में फुसफुसाहट से पागल होकर खुद को खिड़की से फेंक दिया। राज यह मानकर कि अनदेखे हाथ उसका पीछा कर रहे हैं,
रात में चीखता हुआ भागा, लेकिन बाद में उसे कुएं में डूबा हुआ पाया गया। एक एक करके प्रतियोगी अपने डर के आगे झुक गए। संजय, जिसका दिमागी संतुलन टूटने वाला था, ने सच्चाई देखी। घर भूतिया नहीं था, वो जिंदा था। वो उनके साथ खेल रहा था, उनके डर का मजा ले रहा था। उसने दूसरों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने डर के मारे देखा कि आखिरी बची हुई प्रतियोगी मीरा नाम की एक महिला को अनदेखे हाथों ने परछाइयों में घसीट लिया। उसकी चीखें खाली हॉल में गूंज उठीं। फिर सन्नाटा। संजय अकेला था। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा। वो मौत से घिरा हुआ था। घर जीत गया था। भाग 6, न्याय और बदला। अगली सुबह क्रू घर लौटा। उन्होंने संजय को एक कोने में दुबका हुआ पाया, खुद से बड़बड़ा रहा था। वो अकेला बचा था। पुलिस को बुलाया गया। घर को अपराध स्थल घोषित कर दिया गया। विक्रम, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर नेप्रेडुमिश्लन हत्या का आरोप लगाया गया। उसने एक टीवी शो के लिए 6 लोगों की जान कुर्बान कर दी थी। मुकदमा जल्दी चला। सबूत बहुत ज्यादा थे। वीडियो फुटेज में प्रतियोगियों के पागलपन में उतरने को दिखाया गया था। ऑडियो रिकॉर्डिंग में मदद के लिए उनकी गुहारें कैद थीं। विक्रम को दोषी पाया गया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन न्याय मुर्दों को वापस नहीं ला सकता था। पीड़ितों के परिवारों को शोक मनाना पड़ा। वो अपने प्रियजनों के आखिरी पलों की तस्वीरों से परेशान थे। भाग 7, घर खामोश रहता है। पहाड़ी पर बना घर एक बार फिर खाली हो गया। पुलिस ने खिड़कियों पर तख्ते लगा दिए। उन्होंने दरवाजे सील कर दिए, लेकिन वहां जो हुआ था उसकी याद को कोई नहीं मिटा सका। शो कभी प्रसारित नहीं हुआ। फुटेज को बंद कर दिया गया। ये लालच और महत्वाकांक्षा की कीमत का एक भयानक रिमाइंडर बन गया। घर बदनाम हो गया। लोगों ने त्रासदी की कहानियां सुनाई। उन्होंने इसे मौत का घर कहा। बगीचा फिर से बड़ा हो गया। रंग उखड़ता रहा। घर खामोश खड़ा रहा। इंसानी दिल के अंदर छिपे अंधेरे का एक स्मारक। उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो भाग्य को ललकारने की हिम्मत करते हैं। पहाड़ी पर बना घर बना रहा। एक नोगो जोन, फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह। एक ऐसी जगह जहां डर अभी भी बना हुआ है। एक ऐसी जगह जहां मुर्दों को शांति नहीं मिली। नीचे कमेंट में लिखो, और अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, और बेल आइकॉन भी, ताकि हमारी कोई भी कहानी मिस ना हो। देखने के लिए शुक्रिया, और याद रखना तुम कर सकते हो।